आज हम सभी क्लास 9th के लेसन 2 बहुपद पॉलिनॉमियल का अध्ययन करेंगे। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, इन सब चीज़ों की चर्चा आज हम सभी इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। बहुपद जानने से पहले सर्वप्रथम हम बीजीय व्यंजक पर चर्चा करते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक ऐसा व्यंजक जो चर राशियों और अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा एवं भाग के संयोग से बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। ऐसा व्यंजक जो चर और अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा एवं भाग से बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे x + 2 हो गया, x² + 3x + 1, कुछ भी ऐसे ही। ये क्या है? यहाँ पे देखिए चर क्या है? x चर है और अचर क्या है? 2, 3, 1। यहाँ पे x का गुणांक क्या है? 1 है। तो चर और अचर के योग, अंतर, गुणा एवं भाग के संयोग से बने हुए व्यंजक को हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसके बाद देखते हैं बहुपद पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल क्या होता है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो और प्रत्येक चर का गुणांक क्या हो? एक वास्तविक संख्या हो। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की जो घात हो, चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो, ये ध्यान देना है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो और प्रत्येक चर की का गुणांक जो हो वह क्या हो? एक वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या का मतलब चाहे परिमेय हो या अपरिमेय हो, लेकिन जो चर की घात होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं x² + 2x + 1। इसमें x की पावर क्या है? +2 है। यहाँ x की पावर +1 है, तो ये क्या है? बहुपद हो जाएगा। जैसे लिखा है x + 2 लिखा है, तो ये क्या है? इसमें भी x की पावर क्या है? +1 है, तो इसलिए ये बहुपद है। परंतु जैसे लिखा 1 + 1/x, इसमें क्या है? x की पावर क्या है? जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे x की पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पे चर की घात क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये क्या है? ये बहुपद नहीं होगा। जैसे लिखा है √x + 1 लिखा है, तो ये भी क्या है? बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि x की पावर यहाँ पे क्या है? 1/2 है। इसलिए कोई भी संख्या रूट में दी हो, बटे में चर दिया गया हो, तो वह क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। बहुपद वही होगा जिसमें चर की घात क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। बहुपद के प्रकार क्या होते हैं? और इस अध्याय में हमें केवल एक चर वाले बहुपद का ही अध्ययन करना है। एक चर वाले बहुपद कौन कौन से होते हैं? एक चर वाले बहुपद का मतलब क्या होता है? कि ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो? एक ही चर हो। जैसे
अभी आपको जितने भी एग्जाम्पल बताए गए सभी एक ही चर वाले एग्जाम्पल बताए गए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 x प्लस 1, ये सभी क्या हैं? एक चर वाले बहुपद हैं। इसमें देखिए चर एक ही है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे q ऑफ x या p ऑफ x से प्रदर्शित कर दिए। ऐसे लिखा है p ऑफ x, p का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल, या q ऑफ x कुछ भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में जो लिखा है x जैसे लिखा है, तो यहाँ जो बहुपद दिया हुआ है वह क्या है? x चर में दिया गया है। जैसे p ऑफ t लिख दिया जाए तो टी स्क्वायर प्लस 1 कर दिया जाए, जैसे इस प्रकार का कोई बहुपद दिया है, p ऑफ t लिखा तो इसका मतलब t में बहुपद दिया गया है। ये आप समझेंगे, जैसे p ऑफ x लिखा है तो x में बहुपद, p ऑफ y लिखा है तो y में बहुपद दिया गया है। यहाँ पे एक चर वाले बहुपद का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे, और एक चर वाले बहुपद वे बहुपद होते हैं जिसमें क्या होता है? चर क्या हो? एक हो। और पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार, पदों की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के 5 प्रकार होते हैं। एक क्या होता है? एक पदी बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी और अचर बहुपद, अचर बहुपद, शून्य बहुपद। तीन से अधिक कोई बहुपद होगा तो उसे हम बहुपदी बहुपद कह सकते हैं। 3 से अधिक अगर कोई भी बहुपद होता है। अगर एक पदी बहुपद है तो उसमें क्या होगा? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जैसे x लिख दिया जाए, जैसे y लिख दिया जाए, या 2y लिख दिया जाए, यहाँ पे लिख दिया जाए x पावर 3 लिख दिया जाए। ये सभी क्या हैं? एक पदी बहुपद हैं, जिसमें केवल ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे हम क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो, जैसे x प्लस 1 हो गया, y स्क्वायर प्लस 2 हो गया, ऐसे ही x क्यूब प्लस x हो गया, etc। ये सभी क्या हैं? 2 पदी। इसमें देखिए 2 पद हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? 2 पदी बहुपद कहेंगे। त्रिपदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं, जैसे x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, etc। ये इसमें क्या है? 3 पद हैं। देखिए इसमें भी 3 पद हैं, इसमें भी 3 पद हैं, इसे हम क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद कहेंगे। 3 से अधिक हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुपदी बहुपद, जिसमें बहुत से पद हैं। अचर बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो? केवल अचर पद होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अचर बहुपद कहेंगे। जैसे लिखा गया है 5 लिखा गया हो, 2 लिखा गया हो, ये सभी क्या हैं? अचर बहुपद हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि किसी ऐसा बहुपद है जिसमें x की घात क्या हो? 0 हो, उसे हम क्या कहेंगे? चर की घात 0 हो, उसे हम अचर बहुपद कहेंगे। ऐसा कह सकते हैं कि अचर बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर राशियां नहीं होती हैं, उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें चर राशियों का गुणांक क्या हो? शून्य हो, जैसे x की पावर 2 प्लस 3 लिख दिया गया हो, 0x की पावर 3 प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0 लिख दिया गया हो। मतलब ये जो है 0 ही रहे। ऐसा बहुपद जिसमें
क्या हो, चर राशियों का प्रत्येक गुणांक क्या हो वह जीरो हो, चर राशियों का गुणांक या अचर राशि सभी क्या हो, जीरो हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद होते हैं उसे एक पदी, जिसमें दो पद होते हैं दो पदी, जिसमें तीन पद होते हैं उसमें उसे त्रिपदी, जिसमें केवल अचर पद होते हैं उसे अचर बहुपद कहते हैं, जिसमें केवल शून्य होता है, अचर का गुणांक चर का गुणांक क्या हो, शून्य हो, उसे हम कहते हैं शून्य बहुपद। बहुपद देखिए, एक चर वाले बहुपद भी होते हैं, दो चर वाले बहुपद, तीन चर वाले बहुपद, लेकिन इस चैप्टर में हमें केवल एक चर वाले बहुपद का ही अध्ययन करना है। आगे हम लोग देखते हैं बहुपद की घात, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स। बहुपद की घात क्या होती है, किसी भी बहुपद के चर की अधिकतम घातांक जो होती है वह क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। कोई भी बहुपद दिया गया हो, जैसे दिया है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, इस तरीके से कोई बहुपद दिया गया है, इसमें इसकी जो अधिकतम घात है चर की वह कितनी है, 3 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वह क्या होगी, 3 होगी, इसकी जो घात होगी वह क्या होगी, 3 होगी। इस बहुपद की जो घात है वह कितना है, 3 है। तो ऐसे ही मैक्सिमम जो घात होगी किसी भी पॉलिनॉमियल की वह क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री कहलाएगी उस पॉलिनॉमियल की। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा हमने देखा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे लिखा है x + 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा है, तो इसकी घात अगर आपसे पूछ ले तो हम ऐसे नहीं कि देख के बता दिए कि 1 है, तो इसको हम विस्तृत करेंगे और इसका प्रसार करेंगे, x² + 1 + 2x होगा इसका प्रसार। तो यहाँ पे देखेंगे इस पॉलिनॉमियल की जो घात है वह कितना होगा, 2 होगा। इस क्योंकि x² दिया गया, यहाँ x की घात 1 है, तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो इसलिए इस बहुपद की जो घात होगी वह कितनी होगी, 2 होगी। बहुपद देखिए, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, मोनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो, उस बहुपद की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर किसी भी बहुपद की अधिकतम घात 1 है तो उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे x + 2 हो गया, y + 3 है, लिखा गया है y प्लस केवल y ही लिखा गया हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। इसमें चर की घात कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। रैखिक बहुपद में चर की घात मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे, बाइनॉमियल कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में देख लें, ax² + bx + c, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो इस बहुपद को हम कैसा बहुपद कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे। इसमें 2 घात दिया गया है, इस तरीके से दिया गया हो, x² + 2x + 1 लिखा हो, इसे हम कैसा बहुपद कहेंगे, द्विघातीय बहुपद कहेंगे। ऐसा बहुपद जिसकी कितनी घात है, मैक्सिमम 2 घात है, उसे हम क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद कहेंगे। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद ट्राइनोमियल, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे x³ + 2x² +
1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, इस टाइप का कोई भी बहुपद हो, 3x प्लस 1 कर दीजिए। इस प्रकार का कोई भी बहुपद हो जिसमें क्या हो, उस बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। चतुर्घात बहुपद, पंचघात बहुपद, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, ऐसे बहुपद कई घात के होते हैं। n घात के बहुपद हायर एजुकेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, n घात के बहुपद पढ़ेंगे। इस क्लास में हमें, इस चैप्टर में हमें मैक्सिमम 3 घात के बहुपद का अध्ययन करना है। तो हम लोगों ने आज सीखा बीजीय व्यंजक, ऐसा व्यंजक जो चर और अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा, भाग के संयोग से बना हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। पॉलिनोमियल बहुपद किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो तथा चर के गुणांक क्या हो, वास्तविक संख्या हो, तो उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुपद की घात कभी ऋणात्मक, बहुपद में जो है चर की घात कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ना रूट हो सकती है। पदों की संख्या के आधार पे बहुपद हम लोगों ने अध्ययन किया, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, अचर बहुपद, बहुपदी बहुपद, शून्य बहुपद। और बहुपद की घात क्या होती है, किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की जो अधिकतम घात होगी वह उस बहुपद की घात कहलाती है। और बहुपद रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, घात के रूप में कई प्रकार के बहुपद होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद, पंचघात बहुपद, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल। एक रैखिक बहुपद में चर की मैक्सिमम घात कितनी होती है, 1 होती है। द्विघाती बहुपद में चर की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है। और त्रिघात बहुपद में जो चर की घात होती है वह ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो चतुर्घात बहुपद में बहुपद की जो चर की घात है वह 4 होगी, अधिकतम घात 4 होगी। तो आगे हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन्हीं परिभाषाओं का उपयोग करके आगे एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं।